इस नबील। आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? नबील शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। ओके। सर द फाइनल प्राइस इज 280। क्या कह रहे हो नबील? इन थ्री द फाइनल प्राइस विल बी 280। फाइनल प्राइस वुड बी। 280। ठीक है, फोर्थ बताओ। ओके, आई एम डूइंग।
Final price is 336. Fourth one. कितना नबील? 336. कितना? 336. 336. Let me check. It was increased by 40. The following years increased by 20. ठीक है. 40% इंक्रीज हुए तो आपके कितने हो गए? 80 नंबर हो गए. और अब 280. 280 का 20% हुआ 56. 336 का. वेरी गुड नबील. क्वेश्चन नंबर 6 करो. Four oh 9.5. Fifth one. 409.5. 409.5. Yes नबील. Yes. Yes. 409.5. ठीक है. करेक्ट. चलो आपको क्वेश्चन करो. 10th करो फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे. ठीक है. 10th.
Do we have to solve this or do we have to हाँ, justify something? सॉल्व करना। What is समांथा बॉक्स इन ए शू शॉप। I'm using that this order 20% then 15%. हाँ, तो 20% डिस्काउंट करो, फिर उसके बाद 15% भी करो। Sir, what is x minus 1 upon 5x? ये कहाँ से लेके आए नबील, x-1/5x? Sir, it is correct. 20 upon reduction is 20, right? हाँ I take favorite Sue as x. हाँ 20 upon 100 into x, then that value subtracted by x. हाँ। So x minus 1 upon 5x I got as the value. लेट्स सी। तो जो वैल्यू आएगी x-x/5 आएगी, तो इतना आ जाएगा आपका 4x/5, 20% डिस्काउंट के बाद। अब इसका भी 15% और मिल रहा है, राइट? तो ये कितना हुआ? 15/100, दैट इज इक्वल्स टू 3/20 इंटू 4x/5। 5 0.8x. 4x/5 माइनस 3/25। 25 b6 माइनस 3x, क्या आ जाएगा? 17x/25। ठीक है, समथिंग लाइक, ओके। क्लियर नबील? हेलो? No. अरे भाई, आपने 20 किसी भी एक शूज पे 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पे जो फाइनल प्राइस आया 4x/5 आ रहा है। अब उस पे भी 20% का डिस्काउंट 4x by माइनस 5. करो आप। 4x/5, इसका भी 20% का डिस्काउंट कर दो आप, तो जो वैल्यू आएगी 17x/25 आएगी। Where 4x by 5 came from? नबील, ये जो फाइनल वैल्यू है, यहाँ से फाइनल वैल्यू नहीं आएगी, इस पे 15% का डिस्काउंट मिला है, एक्स पे नहीं मिला, इस पे मिला है 15%, जो आपका न्यू प्राइस बना है। 5 fours are 5 twos are so 4x upon 2. 2 कहाँ से है? 4x/5। Okay, okay. चलो चलो, एक 8 लास्ट क्वेश्चन कर दो, 8 वाला ही है।
Yes, Nabil, answer. Sir, yes, 2 minutes. Sure. I got 0.4%. Value increase by this. Sir, I ठीक है, don't know how to do this. I got 0.4%. गलत है ना, बिल्कुल गलत। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 30 रुपए की 30 रुपए की बुक, $30 की बुक थी ये। ठीक है, उसके पहले साल में उसकी वैल्यू 25% बढ़ी, राइट। तो यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 37.5 हो जाएगी, ठीक Yes, है। I got. अब ये जो है, इसके बाद इसकी वैल्यू p% डाउन गई। सो इफ द बुक वॉज देन वर्थ $15, यानी कि जब ये खराब हुई थी बुक, तब उसकी जो वैल्यू है वो $15 थी। So P upon 100 into 37.5 is equal to 15. यस, Wait, I did p not do अपॉन that. 100 इंटू 37.5 इज इक्वल्स टू 15। तो भी उधर भेजो, इधर भेजो। तो ये p की वैल्यू जो आएगी आपकी 1500 डिवाइडेड बाई 40%। p इज इक्वल्स टू 40% से डिक्रीमेंट वाइज। Okay, I just mixed it up a little bit. चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ गए आप कहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा था, ठीक है। Yes. फिर अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सपोज करो एक आपने 100 रुपए किसी से लिए, राइट। अब आप, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 100 रुपए पे ही आपका हर साल 10 रुपए बढ़ेगा, मान लो, राइट। 10-10 रुपए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपए लिए, अगले साल 110 देने हैं। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा 10% वो इस 110 पे लगेगा, ना कि 100 रुपए पे। इसको बोलते हैं कंपाउंड। मतलब हर साल दर साल ये बढ़ता रहता है, ठीक है। Okay. तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल चेंज होता है, जो भी आपका लेटेस्ट इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो इसका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपने सपोज करो एक बैंक को 5% पेज रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट ऑन मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि बैंक जो है आपको 5% का एक इंटरेस्ट पे करता है 500 रुपए रखने पर अपने बैंक पर। तो पहले साल में 500 रुपए का 5% होता है $25, $25। तो पहले साल में आपको कितने मिले, 525। अब जो अगला 5% इंटरेस्ट लगेगा वो 500 पर नहीं, ये 525 रुपए के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है। Okay. Okay. So in तो अब simple यहाँ interest, अगले साल भी 500 पर वापस लगे, अगले बिल्कुल साल भी बिल्कुल 500। बिल्कुल। और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट आपका चेंज होता है। क्लियर है नवीन? Yes.
कोई डाउट यहाँ पे? तो जितनी बार भी वो चेंज हो रहा है, देखो हर बार क्या है, आपका 5% बढ़ रहा है। तो 5% बढ़ने का मतलब है कि ये 1.05 टाइम्स बढ़ रहा है। और जितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई, जितने साल भी इसको मल्टीप्लाई करोगे, वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स। तो 500 रुपए को आप कितनी बार, इतनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इतने टाइम्स तक। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो इसका फॉर्मूला होता है वो स्पेसिफिक फॉर्मूला ये रहा आपका, P इज इक्वल्स टू 1 + R/100। R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N जो है आपका वो कितने साल तक का, ये ड्यूरेशन या टेन्योर जिसे कहते हैं हम लोग, कितने साल का Okay. लोन है वो है। ठीक है, लोन है कुछ भी है। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे इस पे। R is the rate means percentage. नहीं नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस परसेंट पे, जैसे कि 4% है। अब जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका P इज इक्वल्स टू 1 + R/100 अपॉन N। राइट, क्लियर है? Yes. अब चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर लो। अब बेसिकली क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई 5 साल बाद 4% के इंटरेस्ट रेट पे 2000 की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी बात नहीं है। तो जो ये आंसर आएगा वो आएगा 2000 इंटू कितने टाइम से बढ़ रहा है, 1.4 टाइम्स से, और कितने साल तक, 5 साल तक। तो कैलकुलेटर यूज करना होगा इसमें आपको। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 24,3331 डॉलर्स। क्लियर नबील? Okay. चलो, अब Okay. क्वेश्चन नंबर जरा 1 करके दिखाओ प्लीज आप। Okay. हाँ, So basically, ठीक we है। just have to memorize the format and हाँ find जी the बिल्कुल, variable value. बस उसका एक पैटर्न पता लगा लो आप, फिर उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप। Yes, yes. Okay. Two minutes. I'm writing down that formula. Then I'll start. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो। Wait, go up, go up, go up, sir. Go up. क्या Little bit. हुआ? Please go up little bit. Okay. Okay. I saw. Okay, sir. Can you go down? Okay. Yeah. R upon 100 power n. Sir, हाँ नबील। suppose I use the formula and found out 1 year compound interest. So, will the principal amount change? For second year, I have to use new amount, not न्यू 2000 only. अमाउंट, जो वो पहले साल वाला प्रिंसिपल अमाउंट, पहले साल वाला इंटरेस्ट के साथ आ रहा है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। Okay. या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, बेस्ट है भाई। इसको देखो, Now I जो will just use that formula because I have been using that formula since eighth विच वन, grade. ये वाला That normal formula. The नॉर्मल फॉर्मूला ना, अगर आप उसको चेंज भी करोगे ना, ये इसी फॉर्मूला में बन के आएगा। देखो 1/R 100 to the power n, ये क्या है, ये आपका बेसिकली जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, वो निकाल के देता है। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे उसमें, तो आपका आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये करो, वही उसी तरीके से करो। to the power 1 is basically nothing, right? नहीं नहीं, नथिंग क्यों नहीं होगा? अगर कोई पावर 1 है तो वो एग्जैक्टली एज इट इज आ जाएगा ना। पावर 1 है तो So एग्जैक्टली basically एज इट nothing. इज। नथिंग क्यों? मतलब जो वैल्यू होगी वो चेंज, मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जीरो थोड़ी बन जाएगी। वो आप जो कह रहे हो नथिंग, नथिंग का मतलब तो जीरो हो जाएगा कि कुछ भी नहीं है। Wait. My digital calculator does not have to the power. I will get my main calculator. ठीक है,
Yes. Wait, wait. हाँ, तीनों पार्ट्स करो इसके। 2000 into 1 plus. So the new amount is $2180. So I will use that in the next. हाँ, जो भी इसकी एक ही वैल्यू आएगी फिर वो आप नेक्स्ट चूज करो। I got 2590.058. So that's basically 2590.0. So I'm just writing ठीक है, 2000. ठीक है, अब थर्ड वाला कैलकुलेट करो। पहला आ रहा होगा 2180, राइट? Yes. ठीक है। दूसरा आ रहा होगा आपका 2376.2। दूसरा is 2590. 2 साल का नबील, ये आप थर्ड गलत निकाल रहे हो। 2 साल का तो पावर टू आएगी। 2180. 2180 into 1 plus 9 upon 100 to the power 2. ना 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 ना, 2180 अगर ले रहे हो तो आपको पावर टू वन ही रखनी होगी, क्योंकि 2180 आप ऑलरेडी ले चुके हो। So then अगर why didn't you पावर, say? आप गलत तरीके से देख रहे हो। दो फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलाज में कंफ्यूज मत हो। ये वाले फॉर्मूला में आपको एज इट इज प्रिंसिपल अमाउंट लेना है। अगर आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहां से निकलेगा Sir, आपका how ये। about सुनो मेरी sir? बात How नबील, about I पहले use the पहले मेरी normal बात, 2000? पहले मेरी बात सुन। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देगा, जो कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना है। सिमिलरली जो अगला इंटरेस्ट निकलेगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना है। आया समझ? बोलो। 2180 added to 2000. नहीं नहीं, 2180 अब इसका 9% निकालना है, तब वो ऐड होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, 2180 इंटू 1.09 टू द पावर टू, ये गलत है, क्योंकि इसमें एक बार इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है और दो बार ऐड कर रहे Sir, हो। I will use 2000 principal amount and I will हाँ, change the number of years. यस यस, यही करो, ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, क्योंकि ऐसे अगर दो फॉर्मूलाज को एक साथ देखोगे ना तो डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाएगी। 2376.2. Second one. करेक्ट है, करेक्ट है।
2590.05, third one. करेक्ट है नबील, वेरी गुड बच्चों, अब समझ में आया कहाँ पे गलती Yes. कर रहे थे आप? ठीक है, चलो बढ़िया। Yes. अब सेकंड वाला भी करो जरा, इसी तरीके का क्वेश्चन है सेकंड वाला का। Sir, you should only give me one formula to work with. हाँ तो एक फॉर्मूला ही तो दिया है नबील। Two options made me confused. नबील मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए बताया, बुक में मेंशन था, आप ये कहते हैं कि सर ने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है फिर, इसलिए। ठीक है। That original one, like you take 2000 and then you just change the number of years. हाँ I was वो using that. वो वो सही है बिल्कुल, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। Yes, done. हाँ नबील बताओ आंसर बच्चे फिर। First one is 5550. ठीक है, 5550। Yes. हाँ ठीक है, 550, ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। फिर आगे। Then 68,000, no, 6,838.1. ठीक है, आगे बताओ। Then 8,425.2. कितना? 8,425.2. ठीक है, Third one. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। अब चलो थर्ड करो, मजा आ रहा है अब इसमें कंपाउंड में। Yes, I'm understanding. करो। I'm also revising by myself.
हाँ बहुत अच्छी बात है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ देखो, रिवाइज करने से आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट है आप खुद देखो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एकदम टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हैं। बट अब ये है ना, अभी थोड़ा एग्जाम तक मतलब कोई छुट्टी वगैरह नहीं है ना। I'm revising for the exam. हाँ I got from when Sunday, Monday. So Monday to I Thursday I have free for only English this many days. So I'm using that for math also. मैथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चे। ठीक है, सो इसमें करो अच्छे से। एंड मैथ्स के लिए मैं शेड्यूल करूंगा क्लासेस। ठीक है, सो एक आध 2-3 एक्स्ट्रा क्लास में शेड्यूल करूंगा, सो दैट हम लोग इसको जल्दी से रैप अप करके आपके एग्जाम के अराउंड कुछ रिविजन्स कर सकें। ठीक है, Okay. हाँ इसको करो। फ्राइडे में फ्री रहते हो, क्लास रख सकता हूँ फ्राइडे में। How about Saturday? सैटरडे ठीक है, किस टाइम पे रखनी है बताओ। The usual 7 or 8. 7 o'clock रख, 7 या 8 o'clock रख दूंगा मैं। एट ओ Okay. क्लॉक तो नहीं, 7 o'clock रख देता हूँ। ठीक Okay. है, हाँ ठीक है, डन है नबील, फिर 7 o'clock डन। Yes. 9175.5 answer after 4 years. कितना? 9175.5. व्हाट विल हर ग्रांट? 10,000। तो Sir, can I use the option? हाँ ठीक है, जाओ कोई बात नहीं।
Yes, sir. यस नबील, आप ये बताओ प्लीज, थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था आपका? 9,000 कैसे आ रहा है नबील? 4 10,000 साल हर के बाद 9,175.5. हम्म, So yeah, कैसे? 7,000 into 1 plus 7 upon 100 to the power 7,000 इंटू क्यों 10,000? 10,000. Oh, नबील wait, 10,000 7% है ना? 7,000. Okay, I can fix it in like 1 minute. हाँ करो, फिक्स 10,000 करो। into 1 plus 7 upon 100 to the power 4. That is 13,107.9. Yes, कितना? 13,000 करेक्ट है, 13,700 107.9. 107, 13,000. ठीक है। 9,601 ऐसे है, ठीक है, करेक्ट है। कोट करो Okay. प्लीज। कोट करो। Sir, unfortunately, class is over. अभी नहीं नबील, अभी है 6-7 मिनट है। एंड नॉट Okay. अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली स्टिल देयर आर टाइम, सम टाइम। Okay. करो जल्दी। Fortunate. हाँ फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम। Right. Sir, हाँ नबील। A is 35,095.7. ए इज कितना? 35,095.7. ठीक है, नेक्स्ट बताओ तो व्हाट विल बी हर सैलरी इन Yes, sir. Wait, 2 2017? minutes, my pen. 2017? 2 minutes. Yes, 2027 will be 2,000 into 1 plus